देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के 1336 नए मामले दर्ज किए जाने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 18,000 के पार पहुंच गई तथा इस दौरान इस संक्रमण के कारण 47 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 590 हो गया है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के अब तक कुल 18,601 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 77 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 705 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 3,252 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में एक दिन में 463 की वृद्धि दर्ज की गई और कुल आंकड़े 4,666 पर पहुंच गए। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 9 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। राज्य में 572 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां पिछले 24 घंटा में 78 नए मामले दर्ज किए जाने के कारण अब तक कुल 2081 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं तथा इस दौरान 2 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। राजधानी में कुल 431 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद गुजरात में संक्रमितों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई और यह 196 नए मरीजों के साथ 1,939 हो गई तथा 8 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 71 पर पहुंच गई है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 98 नए मामले सामने आए हैं और इनका आंकड़ा बढ़कर 1,576 हो गया। राज्य में संक्रमण से 11 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। तमिलनाडु में 43 नए संक्रमित सामने आए हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,520 हो गई है तथा राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 2 बढ़कर 17 हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 1,485 हो गई तथा मरने वालों की संख्या 4 बढ़कर 74 हो गई। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में संक्रमण के 100 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,184 हो गई है तथा इस दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या 18 हो गई।